यक्षिणी साधना की शुरुआत भगवान शिव जी की साधना से की जाती है। यक्षिणी साधना को करने से साधक की मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है तथा इस साधना को करने से साधक को दूसरे के मन की बातों को जानने की शक्ति भी प्राप्त होती है। साधक की बुद्धि भी तेज होती है। यक्षिणी साधना को करने से कठिन कार्य की सिद्धि जल्द ही हो जाती है। बहुत से लोग यक्षिणी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि ये बहुत भयानक होती है, किसी चुड़ैल की तरह, किसी प्रेतनी की तरह, मगर ये सब मन के वहम है। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वयं भी यक्ष जाति के ही हैं। यक्षिणी साधना का साधना के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ है। यक्षिणी प्रेमिका मात्र ही होती है, भोग्य नहीं। और यूं भी कोई स्त्री भोग की भाव भूमि तो हो ही नहीं सकती है। वह तो सही अर्थों में सौंदर्य बोध, प्रेम को जागृत करने की भावभूमि होती है। यद्यपि मन का प्रस्फुटन भी दैहिक सौंदर्य से होता है, किंतु आगे चलकर वह भी भावनात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है या हो जाना चाहिए। और भावना का सबसे श्रेष्ठ प्रस्फुटन तो स्त्री के रूप में सहगामिनी बनाकर एक लौकिक स्त्री के संदर्भ में सत्य है, तो क्यों नहीं यक्षिणी के संदर्भ में भी सत्य होगी। वह तो प्रायः कई अर्थों में एक सामान्य स्त्री से श्रेष्ठ स्त्री होती है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थी, जैसे देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, ऋक्ष, भल्ल, किरात, नाग इत्यादि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो पिशाचिनियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणी को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। रावण के सौतेला भाई कुबेर यक्ष थे, जबकि रावण एक राक्षस। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा की दो पत्नियां थीं, एल्विला और कैकसी। एल्विला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। एल्विला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियाँ भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की ओर थी तो राक्षस दानवादी जातियां दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणियों की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर को विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। यक्षिणी साधक के समक्ष एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। किंतु
आप ये साधना किसी योग्य गुरु या जानकार से पूछकर ही करें। ये यक्षिणियों की चमत्कारिक जानकारी यह जानकारी मात्र है। साधक अपने विवेक से काम ले। शास्त्रों में अष्टयक्षिणी साधना के नाम से वर्णित यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष के श्रेष्ठ रमणियों की है। शूरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिनी यक्षिणी, ये 8 प्रमुख यक्षिणियाँ हैं। प्रत्येक यक्षिणी साधक को अलग अलग प्रकार से सहयोगिनी होकर सहायता करती है। अतः साधक को चाहिए कि वह 8 यक्षिणियों को ही सिद्ध करने के लिए किसी योग्य गुरु या जानकार से इसके बारे में जाने। ओम ऐं श्रीं अष्टयक्षिणी सिद्धि सिद्धि देई नमः। यह मंत्र अष्टयक्षिणी की मूल मंत्र है और जो भी मंत्र है इसमें लास्ट में आपको स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को लिखने में सुविधा होगी। अब आज जो आप लोगों के लिए साधना दे रहा हूं वह साधना प्रथम यक्षिणी शूरसुंदरी की है। शूरसुंदरी यक्षिणी, इस यक्षिणी की विशेषता है कि साधक उन्हें जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होती ही है, चाहे वह मां स्वरूप हो, चाहे बहन या प्रेमिका। जैसी रही भावना जिसकी, वैसे ही रूप में वह उपस्थित होती है या स्वप्न में आकर बताती है। यदि साधना नियम पूर्वक अच्छे उद्देश्य के लिए की गई है तो वह दिखाई भी देती है। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति अदा प्रदान करती है। देव योनि के समान सुंदर सुडोल होने के कारण इसे शूरसुंदरी यक्षिणी कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं आगच्छ शूरसुंदरी स्वाहा। आज यहीं तक। आगे फिर मैं मनोहारिणी यक्षिणी की साधना अगले सप्ताह आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। आदेश।